यशायाह की किताब अध्याय 53, आइज़ाया चैप्टर 53। यशायाह की किताब अध्याय 53 और वचन 5। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। कोई तो जोर से पढ़े। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे ही शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ठीक है, बाइबल कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ठीक है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब ये हो जाए जो शब्द है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, ये प्रेजेंट टेंस है या वर्तमान काल का ये वचन है। हालांकि ये यशायाह की किताब में लिखा गया है, लेकिन ये वर्तमान काल का वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और एक वचन है पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 24। यस, कोई तो पढ़े। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर लिखा है यशायाह किताब में, ये वर्तमान काल के बारे में लिखा है, लेकिन पत्रस की किताब में लिखा है कि तुम ऑलरेडी हो गए हो। अब आप होने पर नहीं हो, लेकिन आप ऑलरेडी हो गए हो। अब जो भी व्यक्ति यहां पर जो चीजों की अपेक्षा करता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो काम क्रूस पर पूरा किया है, उसके क्रूस पर पूरे किए हुए कार्य के द्वारा आपको ऑलरेडी वो सारा चीज मिल चुका है जो आपकी आवश्यकता है। अब वो सारी बातें जो है इफिसियों किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार, वो सारी जो बातें है ना, वो आत्मिक स्तरों में है। और आपको क्या करना है? आपको उन सारी चीजें जो आत्मिक स्तर में, उन सारी चीजों को शारीरिक स्तर में आपको लेकर आना है। बाइबल कहता है कि उसने हर प्रकार की आशीषें जो है उसने आत्मिक स्तर में आपके लिए दे दी है या रखी है। अब आपको क्या करना है? आप जैसे ही स्पिरिचुअली ग्रो होगे, जैसे ही आत्मा के तौर पर बढ़ोगे, क्योंकि आप आत्मा, बाइबल कहता है कि आप एक आत्मा हो, आपके पास प्राण है और आप शरीर रूपी घर में रहते हो। हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या मालूम है क्या? कि हम अपनी आत्मा को बढ़ाते नहीं हैं, और जब हम अपनी आत्मा को बढ़ाते नहीं, हमारे लिए हर एक चीज फिर रुकावट का बन जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप में से बहुतायत लोगों का एक प्रश्न होगा कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करें, आत्मिक उन्नति और आत्मिक बढ़ोतरी हम कैसे करें। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग जो आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और वो खुद को फंसा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब तक आप आत्मिक उन्नति नहीं करोगे, आपको दिखाई देगा हर जगह पर आपको समस्या दिखाई देगा। जब आप आत्मिक उन्नति करोगे, आपको समस्याओं के जगह पर आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर यीशु मसीह जो भी जगह पर गए, जिस भी व्यक्ति से मिले, जहां जहां समस्या थी, जहां जहां दुविधा थी, उन्होंने देखा कि यहां पर दुविधा है, अब मुझे एक मौका यहां पर मिल गया यह बताने के लिए कि असल में मैं क्यों आया हूं। वो सॉल्यूशन बनकर लोगों से मुलाकात करते थे। बाइबल कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक अंधा लड़का, जब लोगों ने उस अंधे लड़के को देखा, उस अंधे लड़के के बारे में यीशु से वे चर्चा करने लगे, और वो उसके चेले यीशु से पूछने लगे कि यह अंधा क्यों है? क्या इसके मां बाप के पाप की वजह से, इसके पाप की वजह से, ये आखिरकार अंधा क्यों है? परमेश्वर ने क्या कहा मालूम? यानी यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर के महिमा के लिए। उसने वहां पर यह सोचते नहीं बैठा, यार अब इसको उत्तर क्या दूं,
यीशु मसीह इतने स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके थे कि जो भी चीज शारीरिक तौर पर उन्हें समस्या ग्रसित दिखती थी या तो भी समस्या भरी दिखती थी, वो उस समस्या को सॉल्यूशन अपना बना लेते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, बाइबल कहता है, यीशु ने स्वयं कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। अब मैं आप लोगों को यहां पर 5 महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आया हूं। आपके पास ने बहुत सारी बातें आपको सिखाई होगी, प्रार्थना कैसे करना है, उपवास कैसे करना है, बाइबल किस प्रकार पढ़ना है, और बहुत सारी बुनियादी बातें आपको उन्होंने सिखाई होगी। इसलिए मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके अंदर है और आपको क्या करना है, उन चीजों को लागू करना है। अब जो 5 बातें मैं बताने पर हूं वो भी आपको बताया गया होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान या फिर आपके याददाश्त को मैं बस नया करने पर हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करोगे, आप देखोगे कि आप एक अलग व्यक्ति में बदलते हुए। मैं एक किताब को पढ़ रहा था, और जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था, उस किताब में एक महिला के बारे में लिखा हुआ था। वो महिला, मुझे लगता है कि 19वीं सदी की बहुत प्रसिद्ध महिला थी, 19th सेंचुरी की बहुत प्रसिद्ध महिला थी, और प्रभु ने बहुत अद्भुत तौर पर उनका इस्तेमाल किया। उनका नाम कैथरीन कुलमन है। और उस किताब में ऐसा लिखा गया था कि जब मिस कैथरीन कुलमन स्टेज के ऊपर आती थी, मानो ऐसे लगता था कि कोई अलग ग्रह से कोई अलग प्राणी आया है, यानी बहुत ही अलग। और जितने भी लोग उस ऑडिटोरियम में होते थे, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था, सब लोग शांत रहते थे, कोई एक थोड़ा सा आवाज भी नहीं निकलता था। लोग भूल जाते थे कि वो कहां पर आए हुए हैं, लोग अपने आप को भूल जाते थे, और उनका पूरा ध्यान मिस कैथरीन कुलमन के ऊपर रहता था। और वो बहुत ही धीमी आवाज से पवित्र आत्मा का स्वागत कर कर आती थी, और वो जैसे ही कुछ शब्द कहती थी, दुनिया भर का चिन्ह चमत्कार होता था, दुनिया भर की बातें होती थी, और बहुत सारे सेवकों को उस महिला ने उभारा। उस महिला ने उभारा क्यों? क्योंकि वो जान चुकी थी कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसको बुलाया है, और वो परमेश्वर से इतनी संगति करने लगी, और कुछ बातों को उन्होंने अपने जीवन में किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी। पास्टर बेनहीन कहते हैं कि मैंने उस प्रकार के व्यक्ति को कभी नहीं देखा जैसे मैंने कैथरीन कुलमन को देखा है। एक ऐसी महिला जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो। आज हम बहुत सारे लोग हैं ना, चाहते हैं ऐसे व्यक्ति बनने के लिए, हम बहुत सारा चीज सोचते हैं और बहुत सारे चीज प्लान करते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज जो है ना हमारे जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि हम एक चीज प्लान करते हैं तो दूसरा रुकावट हमारे सामने आ जाता है, फिर जब उस रुकावट से हम बाहर निकलते हैं फिर तीसरा रुकावट हमारे जीवन में आता है, और ऐसे ही कर कर साल दर साल हमारे जीवन में चलते आ रहा है। हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं जो चीजें हम प्रार्थना के दरमियान परमेश्वर से मांग रहे हैं, या फिर काफी समय से हमारा दर्शन है कि हम ऐसी बातों को अनुभव करना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ 5 सिंपल प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी बातों को लेकर आएंगे जो आप अपेक्षा कर रहे हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लॉकडाउन एक ऐसा चिन्ह है बेदारी का जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे जो पुराने सेवक हैं, जो अद्भुत सेवक हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है। एक रिवाइवल था, वो रिवाइवल पूरे दुनिया में 19वीं सदी का सबसे बड़ा रिवाइवल था, जिसे हम अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल कहते हैं। वहां पर एक व्यक्ति था विलियम जे सिमोर नाम का, और विलियम जे सिमोर एक ऐसा व्यक्ति था जो अनपढ़ था। विलियम जे सिमोर एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरा काला व्यक्ति था, और अभी आपको लगता होगा अरे काले गोरे में कोई फर्क नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन उन दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन दिनों में अगर कोई काला व्यक्ति अगर गोरे व्यक्ति के साथ मिलता है, उठता है, बैठता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वह जो व्यक्ति है उसको बहिष्कार कर दिया जाता था, उसे बहुत ही अलग तौर पर ट्रीट करना लोग करते थे। उस समय में उसे रेसिज्म कहा जाता है। वो बहुत डेंजरस जोन था, और वैसे समय में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को उभारा जिसका नाम विलियम जे सिमोर था।
ये व्यक्ति विश्वास में बढ़ता चले गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार इसके द्वारा हुए जो आप अनुमान नहीं लगा सकते, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतना तक कहना चाहता हूं, जैसे यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, विलियम जे सिमोर यीशु मसीह से बढ़कर उसने चमत्कार किए। अब यीशु मसीह से बढ़कर चमत्कार के, इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु से बढ़कर हो गया। यीशु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन एक अच्छा गुरु हमेशा उससे भी बेहतर चेले को उभारता है। अगर गुरु से बेहतर चेला नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो गुरु ठीक नहीं है। गुरु अपने चेलों को हमेशा अपने अधीन नहीं रखता है, लेकिन गुरु क्या करता है मालूम है क्या? एक अच्छा गुरु, एक सच्चा गुरु क्या करता है? अपने चेलों को बताता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा और बेहतर कैसे कर सकते हो। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तौर पर इस्तेमाल किया। आंखें नहीं थी, लोगों के आंखें आ जाते थे। हाथ इधर से नहीं है, हाथ आ जाते थे। पांव नहीं है, पांव आ जाते थे। बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार। और उस व्यक्ति ने भविष्यवाणी किया, क्या मालूम है क्या? ठीक आज से 100 साल बाद एक ऐसा बेदारी आएगा जिसको लोगों ने अभी तक अनुभव नहीं किया, उसके बारे में सुना नहीं, वैसे बेदारी परमेश्वर लाने पर है। और केवल उसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए एलन है। अगर आप इंटरनेट में जाओगे, मिरेकल वैली करके अगर आप सर्च करोगे, वो व्यक्ति बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था। और वो व्यक्ति भी भविष्यवाणी करता है कि किस प्रकार आने वाला जो बेदारी होगा वो अंतिम बेदारी होगा, और किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अपने आत्मा के द्वारा आशीषित करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही ये पिछले 2 साल से हम चीजों को देख रहे हैं कि हर जगह पाबंदी लगी हुई है, कलीसियाएं बंद पड़ गई है, बहुत सारी समस्याएं हम अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक स्तर में मानो रुकावट सा हो गया है। ऐसे बहुत सारे तकलीफों को और समस्याओं को हम देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, जब आप इसके बारे में पढ़ाई करोगे, जब आप इसके बारे में सोचोगे कि ये सब बातें क्यों हुई है, आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक बेदारी शुरू होने से पहले इसी प्रकार की चीजें चलती थी। अब मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं, जब आप मलाकी की किताब को पढ़ोगे और मलाकी की किताब को पढ़ने के बाद जब आप मत्ती की किताब पढ़ोगे, तो मलाकी से मत्ती की किताब तक 400 साल का फासला है। और इन 400 साल में बहुत सारी गलत बातें हुई है। इन 400 साल में बहुत सारे देवी देवताओं का जन्म हुआ है। इन 400 साल में बहुत सारे गलत बातें हुई है, जिसे हम लोग डार्क एजेस कहते हैं, या जो संसार के लोग हैं वे लोग भी इस समय को डार्क एज कहते हैं। और इस डार्क एज में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है जो अब तक प्रसिद्ध है। और इन 4 साल में परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं की, हर जगह सूखा पड़ा था। अब जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग एक ही सवाल कर रहे थे हर किसी से कि प्रभु क्या करना चाह रहा है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, परमेश्वर आखिरकार क्यों ये सब चीज कर रहे हैं, प्रभु क्यों इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं, प्रभु क्यों इन चीजों को इजाजत दे रहे हैं, प्रभु की इच्छा क्या। लोग इन सी चीजों को ढूंढ रहे हैं। और आज भी लोग यही बात सोच रहे कि प्रभु करना क्या चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि कलीसिया बंद रहे, लेकिन अगर कलीसिया बंद हो रही है, इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ महान और कुछ बड़ी बातों को करना चाहता है। और हर समय जो भी रिवाइवल के बारे में आप पढ़ोगे, चाहे वो चार्ल्स फिनी का रिवाइवल हो, चाहे वो मदर एटर का रिवाइवल हो, चाहे वो ए एलन का रिवाइवल हो, चाहे वो E.M. बाउंड्स का रिवाइवल हो, जितनी भी बेदारी आई है, बेदारी आने से पहले इसी प्रकार का माहौल था, इसी प्रकार का माहौल था। हो सकता है कि उस टाइम में लॉकडाउन नहीं हुआ होगा, लेकिन लोग पूरी तौर पर अपने शरीर में जीवन बिता रहे थे। उन्होंने आत्मा की संगति पूरी तौर पर छोड़ दी थी। जवान लोग वो बस अपनी लालसाओं को पूरी करते थे, बुजुर्ग लोग बस अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे, वे परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान नहीं देते थे। और फिर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को खड़ा किया और उसके बाद परमेश्वर ने बेदारी को लाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे जनरेशन का सबसे अच्छा समय है, और हम किस प्रकार इस समय को व्यतीत करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है।
मुझे आपके बारे में मालूम नहीं कि आपके मन में क्या सोच चल रहा है, कि आप 5 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका फोकस क्या है, आप कौन से चीजों को लेकर चल रहे हो, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जो 5 चीजें आपके साथ शेयर करने पर हूं, मैं चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं उसे लिख कर रखें और इन चीजों को जानने लगे, इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करने लगे, ताकि परमेश्वर को हम इजाजत दे सके हमारे जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। मेरा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा फोकस, हमारा दृष्टिकोण। कुलुस्से की किताब अध्याय 3 और वचन 2। कुलुस्से की किताब अध्याय 3 और वचन 2। पृथ्वी पर नहीं, यस, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ठीक है, बाइबल कहता है कि पृथ्वी के चीजों पर या वस्तुओं पर अपना ध्यान मत लगाओ, लेकिन अपना ध्यान कहां लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। कहो फोकस, मेरा दृष्टिकोण, हाँ मेरा दृष्टिकोण। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके पास घर है या आप अगर घर में रहते हो, तो मैं चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट को कहीं तो पेपर पर लिख कर चिपका कर रखो कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। आप कौन सा दृष्टिकोण लेकर चलते हो? आप कौन सा सोच विचार लेकर चलते हो? आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आपका दृष्टिकोण जहां पर होगा, वहीं पर आपका दृष्टिकोण आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपके दृष्टिकोण में केवल समस्या है, तो आपका दृष्टिकोण समस्याओं में आपकी अगुवाई कर रहा है। आपका दृष्टिकोण जैसा है, आप उसी प्रकार के जीवन को अनुभव करने पर हो। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण संसार के चीजों पर नहीं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण स्वर्ग के चीजों पर हो, स्वर्ग की बातों पर हो। और आपको यह जानना जरूरी, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जो कुछ करता है वही बात मैं पृथ्वी पर करता हूं। यीशु ने कहा कि मेरी जो भेड़ है मेरी वाणी को सुनेगी। आज समस्या क्या है मालूम है क्या? आज हम एक शारीरिक इंसान होने के नाई एक शारीरिक तौर पर जीवन बिता रहे हैं, और उसी के वजह से हमारे जीवन में हम आत्मिक चीजों को नहीं देख पा रहे। अगर आप अपने जीवन में आत्मिक चीजों को देखना चाहते हो, तो बहुत जरूरी कि आपको आत्मा की बातों पर ध्यान लगाना है। आपको आत्मा की बातों पर ध्यान लगाना है। आपका दृष्टिकोण क्या है? आपका दृष्टिकोण कर्जा है, आपका दृष्टिकोण बीमारी है, आपका दृष्टिकोण समस्या है, आपका दृष्टिकोण घर लेना है, आपका दृष्टिकोण गोल्ड बनाना है, आपका दृष्टिकोण गाड़ी लेना है। आपका दृष्टिकोण क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या? ये आप खुद से सवाल करना चाहिए कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। मैं आपको कहूं, मेरा दृष्टिकोण है कि मैं बहुत सारे जगहों पर जाऊं और बहुत सारे जगहों पर रिवाइवल की शुरुआत करूं। और मैं ये काफी समय से मेरा दृष्टिकोण रखा है। मैं जब रात को सोता हूं, मैं रात को सोने से पहले मैं एक चीज देखता हूं, और वह यह है कि भीड़ की भीड़ लगी हुई है जहां पर मैं प्रचार कर रहा हूं। आपको दृष्टिकोण तैयार करना है। परमेश्वर ने जो बातें आपके जीवन में दी, मैं आपको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? वाह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने एक दृष्टिकोण रखा हुआ है या चीजें रखी हुई है, और उन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम जरूरी नहीं है, गाड़ी जरूरी नहीं है, घर जरूरी, मैं ये सब चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। ये तो बहुत मामूली चीज है। वचन कहता है कि जब उसने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया, तो वो उसके साथ बाकी सब चीजें क्यों नहीं देगा? बाकी सब चीजें क्यों नहीं देगा? यीशु मसीह जो सबसे कीमती है, सबसे कीमती, आप
उसका अनुमान नहीं लगा सकते, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। इतना कीमती यीशु मसीह, जब पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिए तो बाकी सब चीज क्यों नहीं देगा? वो बहुत छोटी सी बात है। और हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, हम लोग उन चीजों की बेइज्जती करते हैं। हम कहते हैं हाँ हमने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन बहुत सारा चिंता है, बहुत सारा टेंशन है। आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। अपने आप को जब आप विश्वासी कहते हो, यह सामान्य साधारण बात नहीं है। आप नरक से बचाए हुए लोग हैं, आप दंड से बचाए हुए लोग, ये सामान्य और साधारण बात नहीं है। जब आप अपने वैल्यू को जानोगे और उसी के अनुसार जब आप दृष्टिकोण रखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप ऑर्डिनरी जिंदगी, सामान्य जीवन नहीं जियोगे। इसलिए आपको आपका दृष्टिकोण बदलना है। अगर आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हो, आपको आपका दृष्टिकोण बदलना है। आपका भूतकाल में नहीं बदल सकता, लेकिन आपका जो भविष्य काल है उसमें बदलाव जरूर मैं लेकर आ सकता हूं। और उसके बदलाव के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपको सही दृष्टिकोण रखना है। कहो मेरे साथ, मेरा दृष्टिकोण मुझे बनाना है। आपको तैयार करना है आपका दृष्टिकोण। आप किस प्रकार तैयार करते हो यह आप पर निर्भर है। बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। कुछ साल पहले, मुझे लगता है एक 8-9 साल पहले, मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है? उसने कहा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, इसलिए कैसे भी कर मुझे बड़ा होना है, शादी करना है, बच्चे चाहिए, और फिर क्या बूढ़े होके मरना है, बाकी कुछ मुझे नहीं करना है बस। बहुत सारे लोग इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहे। उनके पास सही दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से वे बोझ बनकर रह गए। वो किसी के लिए आश्चर्य का कारण नहीं है, वो किसी के बारे में नहीं सोचते। अगर आप में से वे लोग हैं जो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, अरे यार मुझे शादी करना है, अरे यार अभी कौन लड़की मुझे देगा, कौन मैं किससे शादी करूं, कौन सा लड़का होगा, मेरा घर कैसे रहेगा, अब मैं जिसे शादी करने पर हूं वो उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या नहीं रहेगा, अब पता नहीं कब मैं घर खरीदूंगा, मैं गाड़ी के बारे में सोच रहा हूं कब मेरे पास गाड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, बहुत सारे लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है ना, उस व्यक्ति ने अभी तक इतिहास नहीं बनाया है। आपको मालूम है इतिहास किसने बनाया? आप चाहे शारीरिक व्यक्ति ले लो, आप चाहे आत्मिक व्यक्ति ले लो, इतिहास जो लोगों ने बनाया है ना, वो अपने बारे में सोचा ही नहीं है। मैं जो संसारिक लोग हैं उनके बारे में बात करता हूं। आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाई करें, और वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो सोचते थे उनके राज्य के बारे में, उनके स्वराज के बारे में, उनके लोगों के बारे में। उन्होंने इतिहास बनाया, पूरा दुनिया उनको जानता है। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ले लो। वो अच्छा खासा रह सकते थे, बड़ा घर बना सकते थे और सब कुछ क्या कहते हैं बेस्ट उनके जिंदगी में हो सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। और वो एक अच्छे फ्रीडम फाइटर है। हालांकि उन्होंने शारीरिक युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कलम से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया। उसमें से एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा पसंद है, और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति, जो कि अभी का लॉ पास हो गया कि 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति है वो जिस पर चाहे उस पर विश्वास कर सकता है। अगर वो अपने लिए जीते तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो कभी प्रसिद्ध नहीं होते। उनके पास बड़ा घर होता, आलीशान तौर पर वो जीते, बहुत आदर सम्मान होता, लेकिन वो पूरे दुनिया पर इंपैक्ट नहीं लाते। आप जब स्पिरिचुअल लोगों की बात करें, यीशु मसीह वो अपने लिए कभी नहीं जिए, वो हमेशा लोगों के लिए जीते थे। जो उद्धार करता है, जो परमेश्वर है, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे। वो कहते हैं लोगों से, पक्षियों के पास अपना अपना घर है, जानवरों के पास अपना अपना घर है, लेकिन मनुष्य का पुत्र जो है उसके पास सर धरने भी जगह नहीं है। वो अपने बारे में नहीं सोचते थे। जब आप उनके अनुयायी को ले लो या चेलों को ले लो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो लूका हो, या जो भी लोग हैं,
ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते थे। ये लोग, इनका दृष्टिकोण क्या था मालूम है क्या? इनका दृष्टिकोण था परमेश्वर और उनका राज्य, और उन्होंने बहुत प्रभाव लाया। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलने तैयार हो तो परमेश्वर आपके भविष्य को बदलने तैयार है। अगर आज अपना दृष्टिकोण आप बदल दोगे, हाँ परमेश्वर, मैं भूतकाल में बहुत सारी गलत बातों में था, भूतकाल में मैं बस अपने लिए जी रहा था, मैं मतलब ही था, लेकिन परमेश्वर मैं अपने दृष्टिकोण को बदलता हूं और प्रभु मैं आपके राज्य के लिए जीऊं। जब आप इस प्रकार का दृष्टिकोण बनाते हो, परमेश्वर आपके भविष्य को पूरी तौर पर, नए तौर पर तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 और वचन 8 और 9। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 8 और 9। लव यू जीसस। पढ़ो कोई तो। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ठीक है, अब मैं इस पे से एक चीजों के बारे में आपका फोकस लेकर जाना चाहता हूं, वो यह है कि जो बातें पवित्र है उन बातों पर ध्यान लगाया करो। और खास करके इस समय में, आज के समय में, जो बातें पवित्र है उस पर अपना ध्यान लगा, क्योंकि जहां पर आपका ध्यान रहेगा वहीं पर आपका मन रहेगा, और जहां पर आपका मन रहेगा वहीं पर आपका देह जो है ना अगुवाई करेगा। एक राज की बात आपको बताऊं, जो लोग अपने बारे में सोचते हैं ना, एग्जाम्पल, जवान लड़का है या जवान लड़की है, सो उनका सपना क्या रहता है मालूम है? कि कैसे भी करके एक अच्छे लड़की से और अच्छे लड़के से मेरा शादी हो जाए, और फिर इनका सपना पूरा हो जाता है। और जैसे इनका सपना पूरा हो जाता है, इनका सपना पूरा होने के बाद फिर इनके पास दूसरा सपना आता है। दूसरा सपना क्या मालूम है क्या? कैसे भी करके बच्चे हो जाए बस। फिर उनका वो भी सपना पूरा हो जाता है। फिर जैसे ही ये सपना पूरा हो जाता है, अब बच्चा लगभग 1 महीने का है, फिर ये कहता है कैसे भी करके बच्चा बड़ा हो जाना चाहिए, और फिर ये बच्चा लगभग 18, 20, 21 साल का हो जाता है। फिर इनके पास और एक सपना आता है, लड़के या लड़की कैसे भी करके शादी हो जाना चाहिए। अगर लड़का है तो कहते हैं कि कैसे भी करके मेरी बहू आना चाहिए, या फिर लड़की है तो कैसे करे इसका विदाई मुझे करना है। सब अभी इनका शादी हो जाता है, और जैसे इनका शादी हो जाता है फिर इनके पास और एक सपना आता है कि कैसे भी करके मुझे नाती पोते देखने हैं। और फिर जैसे ही इनका ये सपना पूरा हो जाता है, उसके बाद इनके पास और एक सपना आता है, और वो सपने को पूरा करने से पहले वो अपना शरीर छोड़ देते, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर यह व्यक्ति 60-70 साल का हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ठीक तौर पर खा नहीं सकता है, वो ठीक तौर पर चल नहीं सकता है, वो ठीक तौर पर बातें नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने जिंदगी में। और ये होते हैं मतलबी लोग, केवल अपने लिए जीते। और जो लोग ऐसे जीते हैं उन्होंने कभी कोई परिवर्तन नहीं लाया है, उनको कोई याद नहीं करता है। उदाहरण बताऊं, आपके दादाजी के बारे में सोचो, आपके दादाजी के बारे में सोचो, अगर उन्होंने परिवर्तन लाया होता तो आज शायद आप यहां पर नहीं बैठे रहते, आप कहीं और होते। लेकिन उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया, वो अपने लिए जी रहे थे। मैं मेरे दादाजी के बारे में बात कर रहा हूं, केवल आपके ही नहीं, मेरे दादाजी के बारे में बात कर रहा हूं। अब मेरा जो जनरेशन है, मेरे जनरेशन में पहला व्यक्ति हूं जो परिवर्तन के मार्ग पर निकल पड़ा है। शायद हो सकता है कि आपके जनरेशन में आप वो व्यक्ति हो जो परिवर्तन के मार्ग में निकल पड़ा है, और आपको आपके पूरे परिवार का इतिहास को बदलना है। कितने लोग यहां पर क्या कहते हैं ना, स्कूल गए, कितने लोग? ओके, अब मुझे आप बताइए, शिवाजी महाराज के लड़के का नाम क्या था? ओके, उनके लड़के का नाम? बस एक ही पीढ़ी तक याद है? पक्का? मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हम बस क्यों, चलो आपने तो कहा संभाजी तो
फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ नहीं जानते। ऐसा कोई देश नहीं होगा जो शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानते हो। क्यों मालूम? क्योंकि उनका जो फोकस था, उनका दृष्टिकोण था, वो बहुत दृढ़ था। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, यह गढ़ हमें चाहिए, मतलब चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? हमारे पास सही दृष्टिकोण नहीं है। हम सही चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमारा जो फोकस है ना, वो बहुत लिमिटेड है, छोटा छोटा फोकस है जो शारीरिक है। हम अच्छे से फोकस नहीं रखने की वजह से हम लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने जो बातें आपके जीवन में दी, अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपसे बात करना ही चाहिए, आपसे बात करना ही चाहिए। प्रभु आपसे बात करना ही चाहिए, चाहे वो ऑडिबल बात हो, वो चाहे प्रेरणा देने वाली बातें हो। प्रभु आपके मन से बात करना चाहिए और प्रभु आपसे वाणी के द्वारा भी बात करना चाहिए। अगर वाणी के द्वारा बात नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम परमेश्वर उसके वचन से आपके साथ हर रोज बात करना चाहिए। अगर यह नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बातें तो कर रहा है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। वो बातें तो कर रहा है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए अपने आत्मा को आपको ट्रेन करना है अच्छे तौर पर फोकस करने के लिए।